नमस्कार। आज के इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम एक प्राचीन देवी की कहानी को एक बिल्कुल नए, एक मॉडर्न चश्मे से देखने वाले हैं। चलिए, इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की कह सकते कि नींव है। इसी सवाल से हम ये समझेंगे कि सदियों पुरानी आस्था और आज की जो सिनेमा वाली कला है, वो जब एक साथ मिलती हैं तो कैसे एक नया ही मतलब पैदा हो जाता है। तो देखिए, आज हम किसी पुराने ग्रंथ को नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम एक भक्ति में वीडियो बनाने के लिए जो एक क्रिएटिव स्क्रिप्ट लिखी गई है ना, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। ये स्क्रिप्ट एक खिड़की जैसी है, जिसके जरिए हम माँ चंद्रघंटा के कहानी के असली सार को एक नए अंदाज में देख पाएंगे। तो चलिए अपने विश्लेषण के पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ये जो सिनेमा वाली स्क्रिप्ट है, ये देवी का परिचय कैसे कराती है एक ऐसे फ्रेम में जो आज के देखने वालों को फौरन अपनी तरफ खींच ले। जरा इस पहली लाइन की खूबसूरती देखिए। शुरू होते ही ये उनके दोहरे स्वभाव को सामने रख देती है कि वो शांति भी है और शक्ति भी। यहीं से ना एक रहस्य और एक आकर्षण पैदा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दिव्य संरचना बनती कैसे है। अब हम दूसरे हिस्से में जा रहे हैं, जहां हम उनके नाम और उनके रूप के पीछे जो गहरे प्रतीक हैं, उनको समझेंगे, क्योंकि असल में उनके नाम में ही उनकी पूरी पहचान का राज छिपा है। उनका नाम है चंद्रघंटा। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। चंद्र यानी चांद और घंटा यानी घंटी। शास्त्रों में बताया गया है कि उनके माथे पर एक घंटी के आकार का आधा चांद है और यही उनकी सबसे खास पहचान है। लेकिन इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक मतलब भी है। देखिए, यहाँ पर चंद्रमा हमारी चंचल इधर उधर भटकते मन का प्रतीक है और घंटी वो अंदर की आवाज है जो इस मन को वापस एक जगह पर लाती है, उसे एकाग्र करती है। ये घंटी असल में नेगेटिव ख्यालों को रोकने और चेतना को एक जगह टिकाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। अच्छा, तो ये शक्तिशाली रूप आया कहाँ से? ये पैदा हुआ था प्रेम और सुरक्षा की भावना से। कहानी ये है कि जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर एक बहुत भयानक रूप में पहुंचे, तो पार्वती जी का परिवार डर गया। तब संतुलन बनाने और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए पार्वती जी ने ये तेजस्वी चंद्रघंटा का रूप धारण किया और शिव जी को भी एक सौम्य रूप में आने के लिए मना लिया। उनकी प्रतिमा का हर एक हिस्सा एक गहरा मतलब लिए हुए है। उनका वाहन, बाघ या सिंह, जबरदस्त साहस का प्रतीक है। उनका सुनहरा रंग उस दिव्य रोशनी को दिखाता है। उनकी 10 भुजाएं 10 दिशाओं से भक्तों की रक्षा का भरोसा देती हैं और उनकी 3 आंखें, वो भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ देख सकती हैं। अब हम उनके चरित्र के सबसे दिलचस्प पहलू पर आते हैं, उनका दोहरा स्वभाव। एक तरफ तो वो एक खतरनाक योद्धा हैं और दूसरी तरफ एक बिल्कुल शांत और दयालु माँ। यही जो बैलेंस है ना, यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। वीडियो की स्क्रिप्ट की ये जो दमदार लाइन है, ये उनके योद्धा वाले रूप को एकदम साफ साफ बताती है। ये दिखाता है कि जब भी अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तो वो अपने भक्तों के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। और उनका ये रौद्र रूप सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जुटुकासुर नाम के राक्षस और उसकी चमगादड़ों की सेना पर उनकी जीत, जहां उनकी दिव्य घंटी की आवाज में ही उन राक्षसों को बेबस कर दिया था। उनके 10 हाथों में जो हथियार हैं, वो सिर्फ हथियार नहीं हैं, बल्कि ये मनोवैज्ञानिक औजार भी हैं। जैसे त्रिशूल 3 गुणों पर कंट्रोल का प्रतीक है। तलवार वो तेज बुद्धि है जो हर भ्रम को काट देती है, और गदा हमारे अहंकार को तोड़ती है। ये हमें सिखाता है कि कैसे बाहरी और भीतरी दोनों तरह के दुश्मनों पर जीत हासिल की जा सकती है। ये स्लाइड उनके इस पूरे संतुलन को दिखाती है। एक तरफ वो अपने भक्तों के दुश्मनों के लिए रौद्र रूप में शेर की तरह खतरनाक है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने भक्तों के लिए शांत रूप में एक बहुत ही कोमल और दयालु माँ है। यही जो दोहरापन है, यही उनकी असली शक्ति है। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। इसमें हम ये समझेंगे कि उनकी पूजा और उनके आशीर्वाद से भक्तों को असल में मिलता क्या है। ये सिर्फ प्रतीकों की बात नहीं है, बल्कि जीवन पर पड़ने वाले असर की बात है। वीडियो स्क्रिप्ट के आखिरी सीन का ये शांत और भरोसा देने वाला आशीर्वाद उनकी कृपा का असली मतलब बताता है। ये सिर्फ एक दुआ नहीं है, बल्कि एक वादा है।
उनके आशीर्वाद का एक बहुत ही खास और शक्तिशाली रूप है अभय मुद्रा। जब वो अपना हाथ इस तरह से उठाती हैं तो ये एक सीधा संदेश होता है कि डरो मत, मैं हूं ना। ये दिव्य सुरक्षा का सबसे बड़ा भरोसा है। तो उनकी पूजा से क्या-क्या फायदे होते हैं, ये स्लाइड उसे साफ तौर पर बताती है। ये डर को दूर करने, हिम्मत भरने, मन को शांत करने और जिंदगी के रुकावटों को हटाने का एक तरीका है। ये सब भक्तों के जीवन के लिए व्यवहारिक तोहफे हैं। अगर हम आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो उनका संबंध मणिपुर चक्र से है, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं। यह चक्र हमारी इच्छा शक्ति, हमारे आत्मविश्वास और हमारे आत्म अनुशासन को कंट्रोल करता है। उनकी पूजा करने से ये ऊर्जा केंद्र एक्टिव होता है और मजबूत बनता है। तो इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि जब हम पुरानी धार्मिक बातों का अनुवाद एक नई सिनेमा वाली भाषा में करते हैं तो हम इन सदियों पुराने प्रतीकों की जो कभी न खत्म होने वाली शक्ति है उसे फिर से खोजते हैं। इससे ये बातें नई पीढ़ी के लिए न सिर्फ समझने लायक बल्कि उनसे जुड़ने लायक भी बन जाती हैं। और मैं इस बातचीत को एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जब हम इन पुरानी कहानियों को आज के ज़माने में फिर से सुनाते हैं तो क्या हम कहानी को बदल रहे होते हैं या फिर वो कहानी हमें और हमारी समझ को बदल रही होती है? इसी सोच के साथ हम इस विश्लेषण को स्क्रिप्ट के आखिरी भक्तिपूर्ण संदेश के साथ खत्म करते हैं। जय मां चंद्रघंटा।